जय श्री राम। आज का मेरा वीडियो है भविष्य पुराण की होने वाली उन घटनाओं के बारे में जो भविष्य पुराण में लिखी थी 600 वर्ष पूर्व। पंच सखाओं ने भविष्य पुराण के माध्यम से बहुत सारे उल्लेख किए हैं मानव समाज में आने वाले परिवर्तन, जिसमें से बहुत से ऐसे परिवर्तन हैं जो भविष्य पुराण मालिका में दिए हुए हैं। मानव समाज में बहुत सारे नारी और पुरुष में बाधे दोष दिखाई देंगे, जिस कारण उनकी संतान नहीं होगी। नारी और पुरुष में लिंग परिवर्तन संभव होगा और बहुत से नारी पुरुष अपने लिंग परिवर्तन करा सकेंगे। काम, वासना, स्वार्थ और धन के लालच के चलते पुत्र अपने माता पिता की हत्या करेंगे। परिवार में संयुक्त परिवार की परंपरा खत्म हो जाएगी। वृद्ध माता पिता को बेटा घर से बाहर धकेल देगा, जो वृद्धाश्रम में जाकर रहेंगे। मनुष्य हर समय बीमारियों से पीड़ित होकर केवल दवाइयों के सहारे जीवन जिएगा। समाज में मांसाहारियों, शराबियों और तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। नशा करने वालों की संख्या बहुत अधिक होगी। संसार में गर्भपात और भ्रूण हत्या की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। संसार में दूसरी पत्नी की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। पति पत्नी के बीच पवित्रता नहीं रहेगी। मानव समाज के लोग देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। पुत्र अपने मृत माता पिता का पिंडदान नहीं करेंगे। माता पिता की अंतिम क्रिया में पुत्र योगदान नहीं देंगे। विधवा महिलाएं भी पिंडदान करेंगी और अंतिम संस्कार करेंगी। पुरुष और पुरुष के बीच शादी होगी। महिला महिला के बीच शादी होगी। भाई बहन के बीच शादी होगी। पिता अपनी बेटी के साथ गलत संबंध बनाएंगे। महिला बहुत कामुक और मलेच्छ रूप धारण करेंगी। पुरुष भी संतान पैदा करेंगे। पुरुष अपने सिर के ऊपर बाल रखकर कान के हिस्सों के पास अपने बाल कटवा देंगे। मामी और भांजे की शादी होगी। चाची और भतीजे की शादी होगी। सास और दामाद की प्रीति होगी। मामा और भांजे की शादी होगी। सभी लोग पश्चिमी सभ्यता को अपनाएंगे और वैसे ही वेशभूषा धारण करेंगे। विवाहित स्त्रियां सिंदूर नहीं लगाएंगी और अपने हाथ में चूड़ी नहीं पहनेंगी। गीता, भगवद गीता, शास्त्र पुराण को छोड़कर मनुष्य काम शास्त्र का अध्ययन करेंगे। लोग तुलसी माता की पूजा नहीं करेंगे। लोग अपने कुल देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। लोग ग्राम देवी और कुल देवी की पूजा करना बंद कर देंगे। पापी, भ्रष्टाचारी और अज्ञानी लोगों को समाज में बहुत सम्मान मिलेगा। विवाह में कोई ऊंच नीच, जाति, धर्म, वर्ण का विचार नहीं होगा। कम उम्र के पुरुष बड़ी उम्र की नारी से शादी करेंगे। ज्ञानी लोग गायत्री मंत्र छोड़कर जादू, टोना आदि विद्या का पाठ करेंगे। रक्षक भी भक्षक बनेंगे। संसार से वेद विलुप्त हो जाएंगे। औरतें अपने बाल खुले छोड़कर घूमेंगी और अंग प्रदर्शन करेंगी। नारी अपना शरीर बेचकर पेट पालेगी। कलयुग के अंत समय में राजा शासन नहीं करेगा। लोग असमय में आहार और निद्रा लेंगे। मनुष्य द्वारा असमय में रीत करने की वजह से कोख में ही संतान की मृत्यु होगी। बालक बालिकाएं गुप्त में गर्भ नष्ट करेंगी। पुरुष दूसरी स्त्री का हरण करके उसके साथ रमण करेंगे। संसार के सभी परिवारों में अशांति का वातावरण दिखेगा। ये वो लक्षण है जो पंच सखाओं ने भविष्य मालिका पुराण में लिखे हैं और ये सब लक्षण दिखाई देते हैं अभी चल रहे कलयुग में। ये परिवर्तन वो परिवर्तन है जो मानव समाज में आएंगे। अब बात करते हैं उन परिवर्तनों की जो आएंगे प्रकृति में और पंच तत्वों में। आज समय में नीम के पेड़ में फूल और फल आने लगेंगे। अलग अलग वृक्ष से वृक्षों को जोड़कर अलग अलग तरह के फूल और फल आएंगे। बांस के पेड़ में धान उगेंगे। खेत में ही अनाज को कीड़े लग जाएंगे। कहीं कहीं खेती में ज्यादा और कम उपज होने से फसलों में कमी आएगी। अनेक स्थानों पर अकाल पड़ेगा। गौ माता की अकाल मृत्यु होगी। मनुष्य और जीव जंतु में अनजान बीमारियां फैलने लगेंगी। पृथ्वी पर 64 प्रकार की महामारियां फैलेंगी। ऋतुओं का किसी भी समय परिवर्तन होगा और 13 दिनों में 6 ऋतुएं दिखेंगी। नदियों में असमय बाढ़ आएगी। सूर्य की किरणें 10 गुना तेज होंगी। किसी भी समय कोहरा छाएगा। बार बार तूफान आएंगे। तूफान आने से समुद्र तट की सीमाओं का उल्लंघन होगा। मनुस्थल में बाढ़ आएगी। भारी बारिश से पर्वत की चोटियों पर भी बाढ़ आएगी, जिससे मनुष्य और जीव जंतुओं की मृत्यु होगी। जलचर और समुद्र के प्राणी बहुत बड़ी संख्या में मरेंगे। बहुत सारे जीव जंतु शहर में आकर मनुष्य को नुकसान पहुंचाएंगे। सूर्य की गर्मी बहुत होगी, जिससे बर्फ पिघलने लगेगी। बड़े जंगलों में लगी आग से करोड़ों प्राणी और जीव जंतु मरेंगे। पृथ्वी के कोने कोने में हर महीने हर दिन भूकंप महसूस होगा। दिन में सियार कहराएंगे। मुर्गे का मुकुट का रंग लाल से सफेद हो जाएगा। बैसाख के महीने में भी कमल खिलेंगे। चारों दिशाओं में धुआं सा दिखने लगेगा। पृथ्वी के समतल और पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटकर बारिश होगी। हर महीने पृथ्वी के किसी न किसी जगह पर आंधी तूफान और चक्रवाती तूफान आएंगे। पृथ्वी के बहुत सारे ज्वालामुखी जागृत होने लगेंगे। मानव समाज और प्रकृति के ये लक्षण थे, जिससे साबित होता है कि कलयुग खत्म हो चुका है और जो कलयुग चल रहा है उसमें ये सब चीजें हो रही हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक तौर पर और ग्रह नक्षत्रों के तौर पर देखा जाता है कलयुग खत्म हो चुका है और जो परिवर्तन हो रहे हैं वो दिखते हैं। चंद्रमा की किरणें धुंधली दिखेंगी। सूर्य की किरणें बहुत तेज होंगी। बार बार 13 दिन के पक्ष आएंगे। आकाश से कभी भी उल्कापिंड गिरेंगे।
बहुत बार एक ही दिन में अमावस्या और संक्रांति होगी। बहुत बार एक ही दिन में पूर्णिमा और संक्रांति होगी। एक पक्ष में ही अमावस्या और सूर्य ग्रहण होगा और पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण होगा। एक पक्ष में ही अमावस्या और सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण दिखाई देंगे। किसी भी समय सूर्य और चांद के चारों तरफ मंडल दिखाई देगा। बार बार ग्रह और नक्षत्रों की अस्वाभाविक गति दिखेगी। सूर्य की किरणें 10 गुना ज्यादा तेज होंगी। ग्रह के चलने की गति में बार बार परिवर्तन होगा। ग्रह और नक्षत्र स्थिति के अनुरूप नहीं होंगे। 7 दिन और 7 रात तक सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देंगे। अंधेरा रहेगा। बाद के समय में भगवान कल्कि अवतार के द्वारा नया सूर्य, नया चंद्रमा और नया नक्षत्र की स्थापना होगी। आध्यात्मिक तौर पर परिवर्तन। बहुत सारे मंदिरों के ऊपर वज्रपात होगा। कहीं कहीं पर वज्रपात से मंदिर के ध्वज जल जाएंगे। बहुत सारे मंदिरों पर ऐसी लूटपाट होगी कि मंदिरों की मूर्तियां भी चोरी हो जाएंगी। विभिन्न मंदिरों और आध्यात्मिक स्थानों पर आध्यात्मिक वातावरण नहीं रहेगा। स्थान स्थान पर देवी देवताओं की पूजा नहीं होगी। इन सब पाप कर्मों की वजह से देवी देवता स्थान छोड़कर चले जाएंगे। मानव सभ्यता, प्रकृति, पंच तत्व और ग्रह नक्षत्रों में होने वाले ये वो प्रमाण है जो लिखा है पंच सखाओं के भविष्यवाणी पुराण में। आज सभी लक्षण हमें दिखाई देते हैं और इनमें से कुछ लक्षण हैं जो दिखने बाकी हैं।